नमस्कार। हर हर गंगे हर हर महादेव। सावन की इस पावन अवसर में आप गंगा माँ का दर्शन कर रहे हैं और साथ ही आज मैं बताने वाला हूँ कि सावन में जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये सावन का मौसम। अपने अंदर जो सकारात्मक भाव लेकर आते हैं लोग, ये बहुत ही आनंदमय और बहुत ही सुखदायक लगता है लोगों को और पावन भी लगता है। तो चलिए मैं आपको एक कहानी छोटा सा सुनाता हूँ। एक कौवा था, बहुत पहले मैंने इस कहानी को सुना था। तो उस कौवे को घूमते घूमते एक जगह पे मोर मिल जाता है, मोर का पंख। तो क्या करता है कि वो पंख लगा करके अपने पंखों में लगा करके मोर के जो ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो मैं भी अब मोर बन चुका हूँ। तो मोर जो देखते हैं तो वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं सिर्फ मोर का पंख लगाने से तुम मोर बन जाओगे। तो ऐसा ही कुछ आजकल हमें देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग जो है सावन के मौसम में जो है शाकाहारी बन के बैठे हुए हैं और फिर सावन जैसे ही ख़त्म होंगे तो फिर वो फिर से मांसाहारी भोजन करना आरंभ कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक ही सहारा है कि आप अपने जो इस सकारात्मक भाव को आप बरकरार रख सकते हैं। कैसे कि जैसे आपने 1 से 1.5 महीने तक आपने सावन में शाकाहारी के रूप में रहा और इसी प्रकार से आप पूरे जीवन में कम से कम आप यहाँ से शुरुआती तौर है कि आपका एक आदत हट चुका है उस चीज़ से, तो आप इसको बरकरार रख सकते हैं ताकि आपका जो यम हो वो ठीक हो सके। क्योंकि यम में क्या होता है कि पहला तो है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा असत्य, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। यानी कि ये सब जो यम का जो प्रथम भाग है योग का, अष्टांग योग का, तो वो आपको बहुत ही इसमें लाभ देगा। क्योंकि यम जब ठीक होता है तभी आपका जो जीवन चलता है। जैसे कि बोला जाता है कि कोई व्यक्ति डरता है यम से कि ऊपर से यम आएगा और यम लेके चला जाएगा। तो इसी प्रकार आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका यम ठीक हो जाता है तो आप यम से जो आपको बहुत जल्दी लेने आ जाते हैं यम, तो उनसे आप बच सकते हैं। तो यम का जो प्रथम जो चरण है अहिंसा। अहिंसा में क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को मारने या किसी पशु पक्षी या प्राणी को मारने का जो भाव रखते हैं वो अब ख़त्म कर देते हैं, तभी जा कर के आपके अंदर का जो अहिंसा है वो ख़त्म हो जाता है। और अहिंसा केवल सिर्फ जो होता है कि आपके भावनाओं मारने से नहीं हो, तो विचारों से भी आपका जो होता है वो प्रकट आपको करना होगा, ताकि आप अपने जीवन में किसी को भी विचारों से भी अहिंसा नहीं पहुंचा सकते। और सत्य ये है कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो आप उसमें संपूर्ण रूप से आप उसमें विलीन होकर के सही बात कह रहे हैं, हर चीज़ में सत्य को पूरा एकदम प्रकट करते हैं, तो आप सत्य को पालन करते हैं। उसी प्रकार असत्य यानी कि किसी भी, यहाँ असत्य मतलब ये नहीं होता है कि झूठ बोलना, यहाँ इसका मतलब होता है कि किसी भी सामान को चोरी करने की इच्छा नहीं रखना, जो भी है आपका अपने में संतुष्ट रहना। और चौथा है आपका ब्रह्मचर्य, जिसमें कि आप किसी के प्रति भी काम वासना का ध्येय नहीं रखते हैं। आप जीवन में अपना क्षेत्र खुद अपने अंदर अपने ऊपर ही सिर्फ कार्य करते हैं, किसी व्यक्ति और मनुष्य के प्रति आप अपना गलत विचार नहीं रखते हैं। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। और उसके बाद है अपरिग्रह, यानी कि आपका जो भी कमा रहे हैं दूसरे को देख करके ये लालसा नहीं रखना कि हम कितना कमा रहे हैं वो कितना कमा रहा है, तो ये सब जो है अपरिग्रह के अंदर आता है। तो आप जितना कमा रहे हैं उतने में आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें पांचों जो यम के भेद हैं तो उसको आप पूरा करेंगे और तभी जाके आपके अंदर जो यम का जो आरंभ होता है, यम जो आते हैं तो आपका जल्दी ख़त्म नहीं होगा यम। तो ये 8 अंग होता है जो हम धीरे धीरे आगे बताएंगे आपको। तो आपको यम को फॉलो करना चाहिए इस अष्टांग योग का। मैंने पंच तत्व का संतुलन का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी के प्राकृतिक क्षेत्र से क्या महत्व होता है। और मैंने बताया था कि जैसे हमारा शरीर जो होता है
मरने के बाद क्या होता है कि जब पूरे उसे जला दिया जाता है तो पहला जो पंच तत्व होता है अग्नि, अग्नि से ही आपका शरीर को जलाया जाता है। दूसरा जो अग्नि जलाने के बाद क्या होता है, आपका शरीर जो है राख में मिल जाती है, तो वो मिट्टी के माध्यम से मिल जाता है। मिट्टी में जब मिलता है तो राख और मिट्टी मिल जाता है, तो पृथ्वी तत्व आपके अंदर उसमें समाहित हो जाता है। अब जब ये अस्थियाँ जब गंगा में बहाई जाती है तो क्या होता है, वो कुछ वायु में उड़ जाता है, कुछ जल में स्थापित हो जाता है। तो कुछ जल में यानी कि जल तत्व के अंदर, और कुछ वायु यानी वायु में वायु तत्व के अंदर, और उसके बाद आकाश तत्व के अंदर उड़ के चला जाता है। तो इस प्रकार से आपका शरीर का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है, और अंत के बाद ही प्रारंभ होता है आपकी एक नई प्राण, जो आपके एक नए जीवन का, किस जीव में आपका शरीर जा रहा है, आपके कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है कि आप कैसा कर्म किया है अपने इस जीवन में, इस शरीर में, जो मृत्यु शरीर में होता है, जो लोक शरीर में कैसा आपने बर्ताव किया है, उस हिसाब से आपका जीवन निर्धारित होता है। तो अंत ही आपका प्रारंभ होता है। इसको आप सही से अपने जीवन को जीना ही योग सिखाता है, और मैं उसी क्षेत्र में आपको ये सब संदेश देता रहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जो आपने ये शाकाहारी का अपने उपयोग किया है तो इसको आप बरकरार कंटिन्यू रखिए, इस सब बातों का ख्याल रखते हुए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर गंगे।